आरपी सिंह बोलिए भाई। अब भारत जोड़ो यात्रा 5 महीना, बताइए, एक नेता जिसको आप हवाई नेता बोलते थे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोलते थे, कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर में आज भारी बर्फबारी में वो भाषण दे रहा था। कुछ छवि बदली है आपके मन में आरपी सिंह राहुल गांधी की? एक सज्जन है, उनका नाम है रिज्जल चंद्रन मुकुट्टी। ये वो थे जिन्होंने बछड़ा काटा था प्रोटेस्ट में। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो। इनकी यात्रा में इनके साथ चल, मैं कई सारे नाम दे दूंगा परंतु एक नाम दे रहा हूँ अभी, क्योंकि शून्य की बात हो रही थी, शिव की बात हो रही थी, हिंदुत्व की बात हो रही थी। जिस मकुट्टी ने बछड़ा काटा था वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में साथ थे। एक सज्जन थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। कन्हैया कुमार, वो भी इनकी यात्रा में इनके साथ थे। एक पादरी थे जो कहते थे कि मैं धरती पर, भारत की धरती पर पैर नहीं लगने देता अपना, इस मिट्टी को छूने नहीं देता, क्योंकि उनको भारत की धरती प्यारी नहीं है। वो भी इसी यात्रा के अंदर इनके सहयोगी बने। उनसे सलाह भी ली, उनसे समझे भी, कि उनसे ये भी समझा कि शिव शून्य है, शून्य शिव है, उनसे ही समझा होगा इन्होंने। तो कई सारे ऐसे और लोग हैं जो इनकी यात्रा में जो डेवलपमेंट के एजेंडा के विरोधी थे वो भी इस यात्रा में साथी बने। और अंतर्गत हुआ ये क्या बोले जाकर कि हमने तिरंगा लहराया लाल चौक पे, जहाँ पर आरएसएस और बीजेपी तिरंगा लहराती थी, ये भी इनके आया था बयान पीछे। फिर बाद में उसी लाल चौक पे तिरंगा भी लहराया और ये भी बोले कि यहाँ पर कभी बीजेपी वाले आकर तिरंगा लहराएं, ऐसा भी कुछ बोला। मोदी जी को लेकर भी बोला। आज इतनी शांति से, इतने अमन से वहाँ तिरंगा लहरा पाए और सब पूरे माहौल में तिरंगा था, इसलिए था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने 370-35 से वहाँ हटाई, तब इतनी शांति से लहरा पाए। ये तो मुझे तो वो 2011 याद है जब मैं तिरंगा यात्रा के अंतर्गत तिरंगा लहराने गया था। 7 घेरे तोड़कर तिरंगा लहराया था। 4 घंटे तक मुंशीराम बाग थाने में जानवर की तरह पीटा गया था। सरकार इनकी थी तिरंगा लहराने पर। याद करा रहा हूँ इनको सिर्फ मैं। तो क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग संदर्भों में चीज़ें होती हैं। आज इनको शहादत याद आ रही है। मैं चाहूँगा आपने पढ़ी होगी और बाकी लोगों को भी, आप जिसने नहीं पढ़ी मुझसे मांग ले, मैं दे दूँगा किताब। खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम से एक किताब है। जीबीएस सिद्धू रॉ के अफसर थे, उन्होंने वो किताब लिखी है। उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा था कि प्लान 1 और प्लान 2 किस प्रकार से प्लान किया गया 1985 का इलेक्शन जीतने के लिए। आज मिसेस गांधी की हत्या को ये शहादत बताते हैं। हमें भी अफसोस है, मिसेस गांधी की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी को मारने का अधिकार नहीं, परंतु चुनाव जीतने के लिए प्लान बनाया गया। उस प्लान के अंतर्गत चलते हुए उनकी हत्या हो गई, जो कि अफसोसजनक है। परंतु चुनाव जीतने के लिए 1985 का चुनाव, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिद्धू की किताब है, ऑन रिकॉर्ड है। आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने चैलेंज नहीं किया उनकी किताब। आरपी सिंह जी एक सेकंड, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक मिनट आरपी सिंह जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मैंने बहुत आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। दे दीजिए, माफ करिएगा, ऐसा आरोप आप नहीं लगा सकते। आप इंदिरा गांधी की हत्या को साजिश बता रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा। ये जीबीएस आप कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या करवाई गई थी। जीबीएस सिद्धू की, अगर आप किसी को कोट भी कर रहे हैं, अगर आप उस आरोप को लगा रहे हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। मैंने मानक कहा ही नहीं। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मानक मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने ये नहीं कहा, कृपा कर मैंने कहा जीबीएस सिद्धू की किताब में लिखा गया प्लान 1 जो पंजाब में हुआ, वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, प्लान 2 जिसको संजय गांधी लीड कर रहे थे, जिसमें कमलनाथ और अरुण नेहरू हिस्सेदार थे। प्लान 2 संजय गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी उस प्लान 2 को एग्जीक्यूट करा रहे थे, ये प्री प्लान था कि 1985 के चुनाव को चलते हुए सिखों के साथ जो कत्लेआम करना था वो होना ही था। ये मैं नहीं, जीबीएस सिद्धू की किताब में लिखा गया क्लियरली। और वो रॉ के अफसर थे, वो मिसेस गांधी की सिक्योरिटी में थे, वो क्वेश्चन रेज करते रहे इस सारे के बारे में। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु मैं फिर वापस कह रहा हूं, इशू ये नहीं है। अगर इस देश के अंदर किसी ने शहादत दी है आजादी के बाद, तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिनको भारत के कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए जिनकी शहादत हुई। और शहादत कहते हैं उसको जिनको पता था कि वो कश्मीर जाने बिना परमिट के वापस आ पाएंगे नहीं, आगे पता नहीं था इस बात का, और वो वापस नहीं आए।
उसे कहते हैं शहादत। मतलब इंदिरा ये जो गांधी की बार-बार इंदिरा emotionally गांधी की blackmail हत्या करना, मौत दिल्ली शहादत के नहीं अंदर थी, आप ये 3 कह रहे हैं ना? एक मिनट रुकिए, दिल्ली के अंदर 3 लोगों का कत्लेआम करा दिया, वो किसके अंदर जाएगा? दिल्ली के अंदर 3 लोगों का कत्लेआम करा दिया, वो किस खाते में जाएगा? वो बता दीजिए आप। देश की सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कौम है हम लोग देश के लिए जान देते हैं, जान निछावर करते हैं सरदार। हमको इन्होंने आतंकवादी पेंट कर दिया दुनिया के सामने, हमें आतंकवादी बना दिया दुनिया के सामने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। आज ये शहादत गिनाते हैं हमको, शहादत गिनाने से अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं राजीव रंजन और मनोज सिंह काका के पास। इन्होंने अखिलेश जी बोलिए।